बोलते हैं एक्सीडेंट का सबसे ज़्यादा बड़ा कारण होता है कि ड्राइवर्स की नींद पूरी नहीं होती, हाँ, ये अच्छी बात है कि ड्राइवर की नींद पूरी नहीं है। तो उसका क्या क्योंकि कारण अभी है? आप ही यही से इसी जाम में देखिए हम 8-8 घंटे झेल रहे हैं। ये आने वाली पीढ़ी हमारी जो है ये नहीं चला नहीं पाएगी चला गाड़ी। पाएगी। एक तो व्यवस्था ही सही नहीं है। कोई सेफ्टी है और सुरक्षा हमारा कोई हमसे गलती भी हो गया हाँ। तो हमको सुरक्षा दी जाए। ऐसे रोड पे चल रहे कहीं मान लीजिए एक्सीडेंट तो हमको पब्लिक पहले मारती है। चाहे हमारी गलती हो चाहे नहीं, बड़ी गाड़ी वाले की ही गलती निकाली जाती है, सीधा मारते हैं। मतलब वो लोग पहले सुनते ही नहीं। सुनते ही नहीं है, पब्लिक को सुनता नहीं है, खाली लेकिन जैसे अपन हाईवे पे भी जो जाते हैं तो जो ढाबे पे आप रुकते हो वहाँ पे भी कितनी जगह मैंने देखा है कि ये नहीं है बाथरूम वाथरूम, अभी आप ही बोल लो। ढाबे पर तो रहता है। जो हम होटल पे रुकते हैं हाँ, उसमें रहता है। वो साफ सुथरा रहता है। हाँ हाँ, क्योंकि इनको जो है उनको खाना खिला के पैसा लेना है हाँ, तो वो तो अपना सेफ्टी करते हैं, लेकिन हमारा रोड पे सेफ्टी नहीं होता। तो रोड पे आपको ऐसा क्या लगता है क्या होना चाहिए? वो सब प्रशासन की कमी है ना। क्यों प्रशासन तो बोल रही है हम इतना अच्छा रोड बना रहे। प्रशासन रोड बना रहे क्या है, 4-4 घंटे 10-10 घंटे जाम लगता है, कौन सा उसका रोड सही है? इतना रास्ता खड्डा पड़ गया, इतना रास्ता वो सब हो गया। दूसरा ये अगर समझो अभी जैसे ड्राइवर की कमी है तो अभी औरतें आ रही है ड्राइविंग करने के लिए, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? भाई बेरोजगारी तो है भारत में। हाँ। रोजगार सबको चाहिए, पेट सबको है। हाँ, तो अभी पैसे से अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उनको दूसरा रास्ता ही क्या बचा? लेकिन जिस हिसाब से अपनी जो सेफ्टी है ड्राइवरों की तो सेफ्टी तो नहीं है। तो उस हिसाब से, लेकिन आप एज अ उसको सपोर्ट करते हो कि मना करते हो कि नहीं नहीं आना चाहिए? जिसको इच्छा करेगा वो आएगा, जिसको इच्छा नहीं आएगा। लेकिन ये है कि ट्रांसपोर्ट लाइन में जो है सेफ्टी है और सुरक्षा हमारा कोई हमसे गलती भी हो गया हाँ। तो हमको सुरक्षा दी जाए। ऐसे रोड पे चल रहे कहीं मान लीजिए एक्सीडेंट तो हमको पब्लिक पहले मारती है। चाहे हमारी गलती हो चाहे नहीं, बड़ी गाड़ी वाले की ही गलती निकाली जाती है, सीधा मारते हैं। मतलब वो लोग पहले सुनते ही नहीं। सुनते ही नहीं है, पब्लिक को सुनता नहीं है, खाली है तुलाईची गाड़ इकडे का इकडे रहे ऐसा करके वो लोग मारपीट शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तो चलो रास्ते की बात है, तो ये आपके मालिकों को नहीं मालूम, मतलब जो भी कंपनी है। मालिक कहाँ बैठा है, हम कहाँ है, क्या हाँ, ऐसा। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या ऐसा क्या बदलाव आना चाहिए कि नहीं, कुछ बदलाव नहीं आएगा, भारत में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों? अभी जैसे गवर्नमेंट ने एक अपना घर करके एक निकाला है कॉन्सेप्ट कि पेट्रोल पंप पे वहाँ पे बिस्तर है, किचन है, आप 100 रुपया दे के 8 घंटा रुक सकते हो, वो तो ठीक है, तो वो मतलब बढ़िया है कि? वो सही है। तो वैसा अगर हम समझो सभी जगह लाए भारत में तो क्या लगता है? आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी समझो आप यहाँ पे जैसे पार्किंग में हो, अभी यहाँ पे ये पार्किंग का कुछ पैसा लगता है? नहीं, गैरेज है ना, ये सब गैरेज है। कितना लगता है? लगता भी होगा तो शिफ्ट मालूम। 300 रुपया 24 घंटे का, हाँ, 12 घंटे का 150। एक गाड़ी के एक पीछे। पर यहाँ पे जैसे आप देखोगे कोई सुविधा ही नहीं है, कोई सुविधा नहीं, ना बाथरूम है ना तो कुछ। तो क्यों? मतलब कुछ तो बदलाव आना चाहिए ना यार। बदलाव आना चाहिए, अच्छी बात है ना भाई, ड्राइवरों के लिए अच्छी चीज़ है। हाँ, थोड़ा तो उसके ऊपर ही कर रहे कि ये क्या है, क्योंकि आगे अगर देखोगे अगर ऐसे चलते गया तो फिर गाड़ी कौन चलाएगा? अब ऐसा कीचड़ है, ऐसे कीचड़ में काम करना पड़ता है। हाँ, कम से कम पैसा ले रहे तो जगह तो क्लियर रखे, ये चीज़। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं वही कह रहा था कि भारत सरकार का जो आज व्यवस्था है ना, ये सब हाथ वाला, ये कभी सुधरेगा नहीं, ये कभी नहीं सुधरेगा। अगर जो नो एंट्री लगाया है तो नो एंट्री से हमको क्या फायदा मिला और हमको कितना नुकसान हो रहा है। जहाँ हमें दिन में पहुँचते वहाँ हमको 3 दिन लग रहा है। और 3 दिन अभी अपने को और भारी पड़ रहा है कि बिना नहाए धोए बिना। नहाए धोए खाना खर्चा भारी कर रहा है और तरह तरह का हमको परेशानियाँ झेलना पड़ रहा है। तो ये सब व्यवस्था इतना अच्छा है, वो व्यवस्था सही नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कोई कंपनी कारखाना में काम किया 10-20 साल 50 साल 60 साल उम्र हो गई, उसका रिटायर हो गया, उसका फंड बोनस मिलता है। लेकिन सरकार हमको क्या देती है? हमने लाइसेंस बनाया, लाइसेंस बना के इनका सेवा सर्विस किया, हम जो बूढ़े हो गए थे, हमको क्या मिलता है? कितना साल हो गया आपको, कितने साल से तो कर? हमारा उम्र 54 साल हो गया, और ड्राइविंग? ड्राइवरिंग हमारा 32 साल हो गया। क्या बात है, मतलब एकदम हाँ, पुराने हो आप काफी। पुराने। होते होते 2-4 साल और चलेगा, नहीं तो फिर हम छोड़ना ही पड़ेगा मजबूरी में। और दूसरा ये नए तरह के जो ट्रक्स आ रहे हैं उस पर क्या कहना है? तो उस पर हम कुछ नहीं बोल पाएंगे।
ट्रक्स के इसमें नहीं? कुछ नहीं क्योंकि सरकार की व्यवस्था ही नहीं है ना सही सलामत। किसको अभी कंपनी से अगर कोई रिटायर होता है तो वो तो सीधा उनको कुछ मिलता है आजीवन जीने के लिए। हाँ, जिंदगी के पीछे कुछ उनका रिटायर होने के बाद उनको कुछ आता है ना, अपने ड्राइवर को कुछ भी लेकिन अपने को क्या आता है? और जब एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता है कल को गलती से तो कल से गलती अगर हमारा गलती निकला तो हमको जो सजा मिलती है, नहीं गलती ना तो हम बरी हो जाते हैं। लेकिन लोग बोलते हैं एक्सीडेंट का सबसे ज़्यादा बड़ा कारण होता है कि ड्राइवर्स की नींद पूरी नहीं होती, हाँ, ये अच्छी बात है कि ड्राइवर की नींद पूरी नहीं है। तो उसका क्या कारण? अभी अभी यही से इसी जाम में देखिए हम 8-8 घंटे झेल रहे हैं। 8 घंटे हम कहाँ पहुँचते, अब इसी में हम झेल रहे हैं। तो हमारी नींद भी नहीं पूरी हुई और हमारा ट्रैवल्स भी नहीं पूरा हुआ और ना हमारा माल वहाँ तक पहुँचा। इसमें फिर ये बोलते इसी वजह से वो नशा उस पे ज़्यादा ये लोग करते कुछ नशा नहीं। तो एक कहानी है, नशा करता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि हम ऐसे हमारे जैसे हैं। नहीं चलो कुछ है, लेकिन अभी जैसे देखा जाए तो कुछ कंपनी बोलती है कि हमने हमारी कंपनी में बाथरूम की और बिस्तरों की सुविधाएं की, लेकिन कुछ ड्राइवर लोग बोलते हैं ना उसको साफ सुथरा नहीं लगते, गंदा ही रखते, तो इसके लिए वो लोग ने वो सुविधाएं भी बंद कर दी। तो इस पे क्या कहना है? मतलब कुछ के कारण सबको भुगतना पड़ रहा है, तो उस पे क्या कहना है? अपने को कुछ भी मालूम नहीं है, हाँ। पढ़ा लिखा भी नहीं हो, बस ये अपना जो है चला बेचना पैसा। लेकिन आगे का भविष्य तो देखना है कि नहीं अपने? आगे का भविष्य बहादुर में कोई भी चलाने को तैयार नहीं होगा। अगली पीढ़ी हमारी जो भी आएगी ना वो ड्राइवरी नहीं करेगी। कंडक्टर ही नहीं तो ड्राइवर की कैसी होगी? हाँ। अभी कंडक्टर तो गाड़ी में है ही नहीं है। पहला कंडक्टर गाड़ी में था, लेकिन अभी गाड़ी में कंडक्टर कोई नहीं है। मालिक ही रखता नहीं तो ड्राइवर क्या करेगा? अभी बराबर। में ड्राइवर क्या करेगा? हम तो ड्राइवर लोग चाहता है कंडक्टर चाहिए, काय के लिए इधर बैठेगा तो इधर देखेगा, हाँ, इधर नहीं बैठेगा, ड्राइवर अकेला रहेगा, ड्राइवर उधर रहेगा तो इधर कौन देखेगा? और छोटी मोटी गाड़ी आती है तो इधर खड़ा रहती है, इधर खड़ा रहता है, ड्राइवर उधर बैठता है, इधर गाड़ी को क्या समझता है ड्राइवर को इधर क्या है क्या नहीं है? थोड़ा गाड़ी आगे पीछे है तो गाड़ी खिसक जाता है तो वो लोकल वाला आदमी रहता है, पूरा ड्राइवर के ऊपर डंडा लेके भागता है, और दूसरा क्या? हाँ? ये आने वाली पीढ़ी हमारी जो है ये नहीं चला पाएगी नहीं गाड़ी। चला पाएगी, इनकी व्यवस्था ही सही नहीं है। वही आपसे बता रहा था कि अगर कंपनी कारखाना में हम काम किए होते तो हमको रिटायर होने के बाद हमको 10, 20, 50 हज़ार रुपये मिलता और महीने का हमारा जो है वो रिटायर्ड आता। लेकिन ये सरकार हमको क्या है? अभी एक है जैसे कि हमारी सरकार क्या देती है? तो आपको लगता है ये करना चाहिए? करना चाहिए ना, सब ड्राइवर को फिट रहिएगा ना, सब Support व्यवस्था हो करेंगे। जाए। बाहर सोएगा तो मच्छर बिच्छर काटने, इधर अंदर सोएगा तो सही रहेगा। लेकिन बोलते हैं आप लोग कैबिन चुनोगे नहीं। वो कैसा है अभी, हर ड्राइवर का अलग अलग रहता है, हर ड्राइवर अलग अलग रहता है ना, एक सब एक ड्राइवर है, उसमें भी ऐसा है ना। तो मतलब अगर सब नहीं तो कुछ तो है कुछ जो, तो है, 50% तो आएगा ही सोने के लिए, ये 50% आएगा। गाड़ी में सोएगा। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग बोलते हैं कि नहीं कोई भी अपना हाँ, कैबिन छोड़ेगा नहीं इसलिए। अच्छा बराबर है। तो ये आपको ये मतलब एक बोलते हैं ना ऐसा इनिशिएटिव ले रहे ताकि नई पीढ़ी आए कि हाँ भाई तुम्हारे लिए सुविधा है, रिस्पेक्ट है, आप ड्राइविंग एज अ प्रोफेशन चूज करो। तो आपको लगता है ये आगे की नई पीढ़ी के लिए कुछ सही है? बराबर है, आगे की पीढ़ी के लिए सही है। क्योंकि आगे अगर देखो अगर ऐसे ड्राइवर कम होते जाए हाँ। तो ट्रक्स कौन चलाए, बराबर और फिर अगर ट्रक्स नहीं चलेगा तो अपना देश कैसे आगे होगा? बराबर है। वो भी मालिक लोग ने भी पेमेंट बढ़ाना मांगता है, भत्ता बढ़ाना मांगता है, ये भी सही बात है ना, तभी ड्राइवर लोग कितना भी आएंगे। हाँ, ये धंधे में क्या हो रहा है, पेमेंट नहीं बराबर, हाँ, टाइम टू टाइम देते नहीं मालिक पेमेंट, और गाड़ी का किधर क्या हो जाएगा तो मालिक क्या करते हैं तुरंत ड्राइवर में से पेमेंट से काट लेते हैं। तो इसकी वजह से ड्राइवर लोग अभी डर रहा है, नए लोग भी और पुराने भी। तो मालिक पेमेंट करता है, ये करता है, वो करता है, तो दूसरा धंधा करेगा तो चलता है, ठीक है, लोकल में करेगा तो सही है, लेकिन लाइन में कौन करेगा ऐसा? इसमें आपको क्या लगता है फिर क्या हिसाब से बढ़ना चाहिए, क्या कुछ अंदाजा 50,000 तो पेमेंट मांगता है। कम से कम? हाँ, इसलिए ऐसा सब 25,000, 50 नहीं 25,000 तो पेमेंट मांगता है, और 500 रुपये तो भत्ता मांगता है दिन का। हाँ, तो अभी आज के तारीख में तो बोलते 21,000 है और 300 रुपये है। हाँ, 21,000 में से क्या हो रहा है, 21,000 में से क्या हो रहा है? अब भत्ता कम देते, भत्ता देते नहीं 500 रुपये। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।